हेलो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पॉलिटी के जीके रहने वाला है, टॉप एमसीक्यू के साथ फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओ ट्रिपल एस सी पीईओ, ओ डबल एस सी डब्ल्यूईओ, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए शानदार और बहुत ही हेल्पफुल बनने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, फंडामेंटल राइट आर डेराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर बी, यूएसए इज द करेक्ट आंसर हियर। कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सीटिंग ऑस्ट्रेलिया। डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आयरलैंड से लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो रसिया से लिया गया है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन which पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, पार्ट थर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर। पार्ट फर्स्ट की अगर बात करें तो उसमें स्टेट के बारे में बताया गया है। पार्ट सेकंड के बारे में अगर बात करें तो सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 तक लिखा गया है। पार्ट आई भी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51 में है। पार्ट फिफ्थ की अगर बात करें तो यूनियन के बारे में है जो कि 52 से लेकर 151 तक है। पार्ट आई भी ए की अगर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में लिखा गया है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 25 पार्ट्स है, इनिशियली 22 पार्ट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मूल रूप से हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन नंबर डी, 7 इज द करेक्ट आंसर हियर। और राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 में जो था उसको डिलीट कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ओके, इट इज मेड द लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर 300A इन पार्ट XII। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स को जो 6 भाग में डिवाइड किया गया है, देखो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। देन ये प्रेजेंट में जो 6 कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिला है वो सभी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। PDF में आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। निम्नलिखित में से किस लेख में वर्णित राज्य की परिभाषा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 12 इज द करेक्ट आंसर हियर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आर्टिकल 12 डेफिनेशन बताता है हमारे स्टेट का। और आर्टिकल 13 की अगर बात करें तो लॉ इनकॉन्सिस्टेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा जस्टिफिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 14 इज द करेक्ट आंसर हियर। इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो ये आपको PDF में मिल जाएगा, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल, दे आर 14 to 18। जो राइट टू इक्वालिटी है 14 to 18 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू OBCS ST SC इज मेड। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 15 इज द करेक्ट आंसर हियर। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, आर्टिकल 16 में ये बताया गया है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले ये आर्टिकल प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है, उसको आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिशेस द अनटचेबिलिटी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए, 17 इज द करेक्ट आंसर हियर। इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है, आर्टिकल 18 की अगर बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटिल है जो एग्जेम्प्टेड मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट है,
लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट आता है हमारे राइट टू इक्वलिटी, जो 14 to 18 आर्टिकल में लिखा गया है। राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 में आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है आर्टिकल 23 और 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आपको देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 25 और 28 में। फिफ्थ की अगर बात करें तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, जो 29 एंड 30 में आपको देखने के लिए मिलेगा। सिक्स की अगर बात करें तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो कि आर्टिकल 32 में लिखाया गया है। नेक्स्ट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय फोर आर्टिकल व्हिच आर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, जो है ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हियर, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। और आर्टिकल 20 की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन विद रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस है। और आर्टिकल 21 की अगर बात करें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 20 के अंतर्गत नहीं आता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट टू लाइवलीहुड इज द करेक्ट आंसर हियर। और राइट टू लाइवलीहुड कम्स अंडर द आर्टिकल 21, उसको कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग। शिक्षा के अधिकार को हक्स अनुच्छेद में जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है शिक्षा को? तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान जो है वो ऑप्शन नंबर बी 21A में उसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, राइट टू एजुकेशनल आर्टिकल 21A में आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो डिक्लेयर करता है कि दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। Then this provision makes only elementary education a fundamental right and not a higher or professional education. This provision was added by 26th Constitutional Amendment Act 2002. Before the 86th Amendment Act, the Constitution contained a provision of free compulsory education for children under Article 45 in Part IV of the Constitution. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, उसको ही पढ़ लेना है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सन राइट टू ट्रैवल एब्रोड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए 21 इज द करेक्ट आंसर हियर। 21 ये बताता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर सी 22 इज द करेक्ट आंसर हियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, द आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट इट इज द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विथिन 24